Welcome to the fifth episode of The Feed is Political. I am Ramna Said from Media Matters for Democracy, and today we are going to talk about power, politics, speech, and what role do they play in our digital lives. And today we are going to discuss something that has reshaped how Pakistan and honestly the world consumes truth. Fake news. Yeah, you heard it right. Fake news. Misinformation does not just create confusion, it fuels hate and incite violence and sometimes even manipulate the elections as well. And to discuss all of these important things, we have with us Dr. Asim Siddique, who is the head of Sama Digital and has extensive experience of covering the misinformation trends in Pakistani media industry. तो इन सब चीज़ों पर इनसे बात करते हैं. समा की जर्नी और पर्टिकुलरली इनकी जर्नी न्यूज़ रूम्स को लीड करना और फेक न्यूज़ और इतनी टारगेटेड कैंपेन्स को टैकल करना एक बड़ा चैलेंज है. आसिम साहब कैसे हैं आप? I'm good जी, thank you. तो सबसे पहले डॉक्टर आसिम मुझे ये बताइए कि जो हमने समा डिजिटल का पर्टिकुलरली बूम देखा है और आप उसको हेड कर रहे हैं, हाउ वाज दैट पॉसिबल? आपने उसको कैसे मुमकिन बनाया? क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं, अगेन क्लिक बेट कॉन्टेंट, सेंसेशनलाइजेशन की तरफ सबका ट्रेंड होता है. तो या वेरी राइटफुली सेड रमना, जिस तरह आपने क्लिक बेट का जिक्र किया तो आई वुड लाइक टू कोट समा एग्जाम्पल. जिस तरह आपने इसका बताया, 2 years back we were at like Sama का जो मेन YouTube it was at 7.4 million subscribers. Right now it's at 14 million. तो हमने 2 साल के अंदर 10 साल के बराबर सब्सक्राइबर लिए, लेकिन वो सब हमने कैसे लिए, दैट इज़ द रियल क्वेश्चन. क्लिक बेट से आपको टेम्परेरी फ़ायदा तो होता है, बट आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं होती. ना ऑडियंस बिल्ड होती है, ना व्यूअरशिप आती है, ना क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है. सो when I joined Sama, the biggest hurdle that was basically to get rid of clickbait, to get rid of fake news, to get rid of misinformation, disinformation. ये सारे rules and norms को deploy करना और confidence लेके आना viewers के अंदर कि जब हम इस स्क्रीन के ऊपर जाएं तो उनको ये यकीन हो कि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी that is going to be credible. इसके अंदर कुछ भी जो है मसाला नहीं होगा, इसके अंदर कुछ भी जो है अदर देन फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह द सक्सेस वी गॉट इन लास्ट 2 years ये साबित करता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं अगर आपकी वो ठीक हों तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिफाइन होकर एक अच्छी सुप्रीम प्रोडक्ट बन जाती है. Asim, you've been in newsrooms for years. When did you feel that fake news has become a challenge in Pakistan and particularly newsrooms? I think in newsrooms, fake news has always been a challenge. The mediums have been different. Right now, the mediums have changed. Earlier, there were some other mediums. लेकिन WhatsApp के आने के बाद और फिर डिजिटल मीडिया के आने के बाद एंड नाउ AI के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है. सो अगेन आई पर्सनली थिंक आपका जो न्यूज़ रूम का स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर नए टूल्स आ रहे हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास वो जो है इक्विप्ड स्टाफ हो, इक्विप्ड टूल्स हो, सो दैट यू आर एबल टू इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज फेक, क्योंकि इस सब पे जर्नलिस्ट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है. Yes. And I must appreciate the organizations like MMFD and the other media organization जो रेगुलरली फेक न्यूज़ के ऊपर डिफरेंट टूल्स की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं. और जर्नलिज्म के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ वेरी स्लो पेस्ड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी. I mean even equipping them with, Yes. because पाकिस्तान हर चीज़ में ही बहुत पीछे होता है. So fake news is a terminology used by politicians. सब इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके मुताबिक इतना सहाफ़ती तजुर्बा है आपका, आप क्या समझते हैं एक सहाफ़ी के नज़दीक फेक न्यूज़ क्या है? आई थिंक अगर एक सहाफ़ी प्रॉपर जर्नलिज्म करता है और अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डबल चेक करता है और वो जस्ट बेस्ड ऑन सोशल मीडिया फिगर्स और विदाउट एनी सोर्स कोई चीज़ रन कर देता है या व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं बस रिपोर्ट कर देता और सोशल मीडिया की वैल्यूज़ को देख के और वो कहते हैं कि जी मैंने इस तरह से किया. अपने ओपिनियन डजेंट मैटर. फॉर अ जर्नलिस्ट इट डजेंट मैटर. अ जर्नलिस्ट शुड बी क्लियर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. He should have a source of every news that is documenting, may it be regarding budget, may it be regarding anything. So हमारे यहाँ थोड़ा सा क्योंकि फास्ट ट्रैक हो गई चीज़ें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो चेक करने के लिए अब तो AI की हेल्प है. समा के न्यूज़ रूम को हम AI के बेस के ऊपर जो है डिजिटाइज कर रहे हैं
and we are building a system in which all the newsroom activities will be AI generated, and there will be an auto fact check on all the news that are being produced. ये बहुत सिंपल है जो हम लोग चीज़ कर रहे हैं, बट आई एम बट थैंकफुल. डोंट यू थिंक कि फैक्ट चेकिंग जो है उसमें जर्नलिस्ट्स को, जिस तरह आपने एक आप एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना वो पर केस का पाक इंडिया वॉर का, सो इसमें शायद जो ह्यूमन एफर्ट है वो उसकी शायद एआई से ज़्यादा वैल्यू है, बिकॉज लाइक वी कैन स्टिल एसेस एआई को, तो जो हम प्रॉम्प्ट देंगे वही उस पर करेगा, एंड इट कंफर्मेशन बायस इट ऑलवेज जस्ट वैलिडेट्स. ट्रू. आई थिंक लोगों को भी पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एआई का भी नहीं पता कि इसका पोटेंशियल है क्या. दे आर यूजिंग इट फॉर रॉन्ग पर्पसेस एज वेल. राइट का इतना नहीं पता कि इनको किस तरह से कौन से वाला टूल यूज़ करना है. देखिए एक जर्नलिस्ट के पास अगर किसी खबर का अथेंटिक सोर्स नहीं है तो ही शुडंट बी फाइलिंग दैट. ए के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. हम न्यूज़ रूम के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं कि ए इज़ लाइक विकीपीडिया. सो नथिंग ऑन ए is because real. it's fed by humans, Yes, right? yes. By the information that you put in. It can speedify your work. Yeah. If you tell them कि ये 10 शीट्स हैं, इसके अंदर से मुझे ये क्रक्स चाहिए, तो वो आपको एक डेटाबेस स्टोरी निकाल के दे देगा, आपको विजुअल्स निकाल के दे देगा. बट इफ यू आर टेलिंग एआई टू मेक It do everything for you. Yes. Yeah, I'm trying to come to the point of misinformation. It just not like divides people, but it also fuels hate, incites violence. हमने PGC का वाकया देखा है. So आपके नज़दीक पाकिस्तान में जो मिसइंफॉर्मेशन के ट्रेंड्स हैं ये हर गुजरते दिन के साथ क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है. लोग क्यों इतना वेरीफाई नहीं करते हैं? जस्ट रैपिडली शेयर, और वो फिर इतना मैसिव तरीके से शेयर होता है. रमना, उसके लिए न्यूज़ रूम को खुद इक्विप होने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखें जितना भी सोशल मीडिया है तो वहाँ पर शॉर्टकट्स लिए जाते हैं. क्लिक बेट के साथ आपको टेम्परेरी तो फ़ायदा हो जाएगा, बट वो आपके ब्रांड को हर्ट करेगा. मैं समा की एग्जांपल को कोट करूँ तो जो 2 साल में हमने सक्सेस गेन किया है वो अथेंटिसिटी की वजह से, वो क्रेडिबिलिटी की वजह से व्यूअर को हमने ये यकीन दिलवाया है कि वट एवर यू आर सेइंग ये फैक्ट चेक्ड है, इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इसमें कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमारे न्यूज़ के अंदर तो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का फर्क नहीं पता. तो दिस इज़ अ डिलेमा. हमें अपने स्टाफ को एजुकेट करने की ज़रूरत है. मोर दे लर्न द बेटर इट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. तो वो जो ट्रेनिंग एप्टीट्यूड है वो भी अभी कॉर्पोरेट्स में नहीं है, एंड स्पेशली इन द मीडिया एज वेल. Okay, so with the advent of AI and जिस तरह हमने digital technologies में boom देखा है, so we have seen a lot of content जो कि doxed है, manipulated है, and even the organizations, I myself have seen कि organizations content post करती हैं which is generated by AI, लेकिन they don't even give the credit. तो क्या आप समझते हैं कि वो खुद भी equipped हैं to identify कि क्या ये तस्वीर जो हमने लगाई है ये fake है या real है? देखिए इसकी एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है पाकिस्तान इंडिया वॉर. देयर वर सो मैनी पिक्चर्स ऑफ जेट्स बीइंग डाउन्ड और किसी को पता नहीं था कि ये 2 साल पहले जहाज़ गिरा है या अभी 2 मिनट पहले जहाज़ गिरा है. आप एक नेशनल अदारे के अंदर जब न्यूज़ को डेसिमेट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी विजुअल, एवरी वर्ड दैट इज़ बीइंग टेलीकास्ट इज़ फैक्ट चेक्ड. एंड देयर आर सो मैनी टूल्स जहाँ पर 2 सेकंड के अंदर आपको पता चल जाता है कि ये पिक्चर कब ली गई थी, इसके पीछे इसकी क्या डेट है, इसकी क्या टाइमलाइन है. हाँ, बस आपके पास विल पावर होनी चाहिए टू वेरीफाई दैट. यू नो इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग इट फ्रॉम द व्हाट्सएप एंड पोस्टिंग इट ऑन द व्हाट्सएप, तो इट डजंट सर्व वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स द स्टाफ दैट हैज़ टू बी, यू नो, उनको बताओ कि हमारी नंबर 1 जो जिम्मेदारी है वो फैक्ट चेक करना. आप स्टोरी डिले कर ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टोरी सही आप फैक्ट चेक करके बताएं. यू नो इट विल मेक योर ब्रांड अ प्राइम ब्रांड. आई हैव डन दैट इन लास्ट 2 years. लोगों के सामने एक एग्जांपल है. वी हैव सो मैनी शोज, वी हैव सो मैनी व्यूज, क्लिक्स एंड एवरीथिंग इज देयर. बट अगर हम भी लोगों के साथ उसी तरह से क्लिकबेट और शॉर्टकट्स पे चलते तो रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिफरेंट. या डेफिनेटली. सो कैन यू टेल मी मोर अबाउट कि अभी आपने मेंशन किया कि ये एक प्रेशर होता है न्यूज़ रूम्स पे कि पब्लिश फर्स्ट एंड वेरीफाई लेटर, बट इसमें द रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैव, बिकॉज यू नो व्हेन दे डिसेमिनेट न्यूज़ इट जस्ट लाइक
कैन शेप द पब्लिक ओपिनियन। तो ये जिम्मेदारी आपके नज़रिए में, आपके तजुर्बे में, क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस निभा रही हैं सही तरीके से इसको? Very unfortunate. There is a, I would say, not a good example of it. अभी जब पाकिस्तान एशिया कप में था तो वो जो रेफरी वाला सारा सागा था, तो जितने न्यूज़ चैनल थे वो कह रहे थे रेफरी घर जा रहा है, रेफरी स्टेडियम में है, रेफरी आ गया है पाकिस्तान। From 4 p.m. till 6 p.m. everything happened, and nothing was factual. Everybody was in a rat race और वो चाह रहा था। तो I was feeling like कि यार जो हमारी ऑडियंस है उसके सामने क्या इमेज जा रहा होगा कि हमारे चैनल्स ज़रा भी वेरीफाई नहीं करते, क्या इनके पास कोई सोर्स नहीं है, जो आ रहा है, जो जिसके मुंह में आ रहा है चला रहा है। कोई कह रहा है जी रेफरी को घर भेज दिया, कोई कह रहा है कि टीम पाकिस्तान वापस आ। थोड़ा सा आप अगर उसमें वेट कर लें, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उसकी न्यूज़ ले लें। आई नो देयर इज़ प्रेशर, लोग देखना चाहते हैं, बट इट कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड कि भाई ये फैक्ट्स हैं, तो इतने बजे आपको क्लियर इसकी पिक्चर पता चलेगी। सो वो जो होता है ना ब्रेकिंग न्यूज़ का सागा, और वो जो सारा एक रैट रेस होती है, उसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं। अभी इन डिजिटल मीडिया थैंकफुली जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है वो कम होता जा रहा है। इट इज़ मोर मूविंग ऑन टू द हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड क्रेडिबिलिटी। ये डिजिटल मीडिया ने थोड़ा लेवरेज दिया है कि यू कैन मेक क्रिएटिव कंटेंट, और उसमें स्पेस भी है जिसको आप प्राइम एग्जांपल जिसको आप समा को लीड करें वो हम देख रहे हैं। आसिम, एज अ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट, व्हाट डू यू थिंक, आप मतलब आपका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, सो आई वुड वांट टू आस्क कि ये जो हेट कैंपेन्स हैं या फेक न्यूज़ की कैंपेन्स हैं, व्हाट हैव यू असेस्ड कि क्या ये ऑर्गेनाइज्ड होती हैं या चैट बॉट्स हैं? Because sometimes they are serving some political agendas, some parties. तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए ये तो इट्स अ नॉर्म नाउ राइट नाउ कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास एक डिजिटल मीडिया सेल है। सो कुछ भी कोई भी इवेंट हो, जिस तरह पाकिस्तान की आपको पता है कुछ ना कुछ हमारे मुल्क में होता रहता है। सो देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द स्टोरी, और हम न्यूज़ रूम में कहते हैं देयर आर 3 साइड्स ऑफ द स्टोरी। सो अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये क्या है? दिस एआई एंड सोशल मीडिया इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल। सो वो जो दो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके अलावा सोशल मीडिया ने कुछ और ऐड किया होता है टू गेन मोर हाइप। सो आपको बड़ा देख के चलना पड़ता है। अगर आपने समा की बात की तो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंट्स हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है कि गो टू देम, आस्क देम कि क्या रियलिटी बेस्ड चीज़ है। अगर वो इस चीज़ को कर रहे हैं और फिर उनको ये सख्ती से कहा गया है कि वो इसको फैक्ट चेक करें, देन आफ्टर गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन जब हम उसको डेसिमेट करते हैं तो वी फैक्ट चेक ऑल द विजुअल्स, ऑल द डाटा दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू अस एज वेल। अभी टूल्स आ गए हैं, सेकंड्स के अंदर काम होता है जो पहले मिनट्स में होता था। देखिए हर एक पॉलिटिकल विंग का डिजिटल मीडिया सेटअप है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, मेड बी इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और जो काम पहले लाखों में होता था अब हज़ारों के अंदर होता है। जिस तरह आपने कहा ना कि चैट बोर्ड्स हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं ट्रेंड्स को, सबको, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चाह रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्गेनिक ट्रेंड है और हम उसको न्यूज़ हेडलाइन बना दें या उसको यूज़ करें। वी नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट, और उसके लिए बहुत सारे टूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एट समा डिजिटल वी हैव अ फैक्ट चेकिंग डेस्क, वी हैव अ एडिटोरियल डेस्क। आफ्टर दैट वी गेट एवरीथिंग डिसेमिनेटेड, और उसी के बाद जो है वी मेक श्योर कि चीज़ें पब्लिश हो। हाँ, गलतियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, बट एक दफ़ा गलती हो जाए फाइन, दूसरी दफ़ा मौका नहीं देते। वी लर्न एंड वी मेक आवर सिस्टम्स बेटर ताकि दोबारा ये चीज़ ना हो। आपने समा फैक्ट चेक की बात की, तो आई वुड वांट टू आस्क कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान में कलेक्टिवली न्यूज़ वेरिफिकेशन का कोई स्टैंडर्ड सेट है? अगर है तो वो कैसा है, या होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? देखिए MMFD और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने काफ़ी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जहाँ पर जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक प्लेटफॉर्म ने भी फैक्ट चेकर दिया है। असल इशू है उस काम करने वाले के ऊपर, उस स्टाफ के बंदे के ऊपर, उस एडिटर और उस मैनेजर के ऊपर कि क्या वो उसको करता है चेक के नहीं करता, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए इट इज़ सच अ रिस्पॉन्सिबल वर्क कि अगर आपसे एक भी लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो बहुत सारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती हैं। आपको ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि जल्दबाजी नहीं, आप अपने काम को अच्छी तरह से वेरीफाई करें,
टूल्स आर देयर, और बहुत कोई एक्सपेंसिव टूल्स नहीं है, बड़े नॉर्मल टूल है और इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. सो आई थिंक कुछ जनरल टूल्स हैं, रिवर्स इमेज जैसा टूल है, Yes. MMFT ने फैक्टर जो है वो Yes. वी हैव इक्विप्ड न्यूज Yes. रूम्स उसके साथ, तो इट्स जस्ट लाइक बेसिक सेंस बट आल्सो लाइक द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द Yes. जर्नलिस्ट. You know, we have been saved from lots of embarrassing situations thanks to these tools. मैंने आपको वार सिचुएशन में बता दिया कि इतना कुछ चल रहा होता था. सो हमारी वेबसाइट के अगर आप समा टीवी पे जाएं तो देयर इज अ फैक्ट चेकिंग कैटेगरी एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ न्यूज़ एवरी डे कि जो फैक्ट चेक करते हैं और हम बताते हैं कि ये फेक है. आपको थंबनेल्स फेक बने नजर आएंगे, आपको स्क्रीनशॉट्स फेक नजर आएंगे. सो अब तो डीप सीक आ गया है, अब तो यू नो देयर इज सो मेनी थिंग्स. सो वी आर पंपिंग मोर यू नो फोर्स इनटू इट एंड वी आर मेकिंग श्योर कि ये वाली चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो ताकि लोगों को इजीली पता चल जाए कि ये फेक है और ये जो है ओरिजिनल है, ये डीप सीक है, ये जो है ओरिजिनल है. इस तरह की सारी चीज़ों के लिए यू नो आपको टूल्स को भी इंगेज करने की ज़रूरत है और अपने आप को अपने स्टाफ को भी बताने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट चेक को हाईलाइट करें. Lastly, what do you think that we need to adopt as a nation so that we stop falling for fake news? क्या डिजिटल लिटरेसी ही इसका सोल्यूशन है या do you think कि इसमें और भी चीज़ें हैं? आई थिंक डिजिटल लिटरेसी नंबर 1. अनफॉर्चुनेटली रूल्स बना लेते हैं हम लेकिन उनको डिप्लॉय नहीं करते. पीका एक्ट आया, एवरीबॉडी वाज अफ्रेड ऑफ इट. ऑनेस्टली पीका ना आए, कोई और एक्ट आ जाए, देयर शुड बी सम रूल यू नो कि अगर कोई बंदा गलत खबर दे रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्शन तो हो, उसको किसी का तो डर हो. आप ऐसे तो नहीं कैमरा और माइक के सामने बैठ के कुछ भी कह दे. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट. एंड व्हेन इट तो क्या आप पीका के सपोर्टर हैं? आप देखें Because a lot of journalists argue and digital rights activists that it has been, used as a weapon to silence the exactly. dissent. The law itself is good, but the usage is not good. You know, yeah. if we both are doing the same mistake, और आप पे पीका लग रहा है मेरे पे नहीं लग रहा, तो that is an issue. So अगर तो वो रूल सबके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का इशू है. लॉ से किसी को कोई मसला नहीं, इम्प्लीमेंटेशन अगर फेयर हो तो देन देयर इज नॉट अ बिग डील. इम्प्लीमेंटेशन फेयर होना जरूरी है. एंड स्पेशली रिगार्डिंग द डिजिटल लिटरेसी, द यूनिवर्सिटीज एंड द एकेडमिया अभी भी वो 20 साल पुराना कंटेंट पढ़ा रहे हैं. हमारे पास बच्चे आते हैं जब यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप्स के लिए तो ऐसा लगता है ये किसी और प्लेनेट से आए हैं. उनको पता ही नहीं होता चीज़ों का. एंड देन वी आर टोल्ड कि जी वो जो पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री में नहीं है. क्यों नहीं है? एकेडमिया और इंडस्ट्री की आपस में बॉन्डेज होनी चाहिए, इनकी आपस में वर्किंग्स होनी चाहिए, टीचरों की इंटर्नशिप्स होनी चाहिए इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडस्ट्री, सो दैट कि वो नॉलेज दें जो मार्केट में है. अब एक बच्चे को आप बता रहे हैं कि जनाब WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, जबकि AI आ गई है और इस ज़माना चल रहा है. और तो आई थिंक ये जो करिकुलम है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको इवॉल्व करने की ज़रूरत है. इसमें एकेडेमिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल्सो आई गेस इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So, yeah, thank you so much, Dr. Asim, for sharing these insights and experiences. फेक न्यूज़ सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल वेपन है जो ये बात डिसाइड करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम किस बात पर यकीन रखते हैं और किस नैरेटिव को मानते हैं. ये था आज का एपिसोड द फीड इज़ पॉलिटिकल और मैं हूं रमना सईद. लेकिन एक बात याद रखिए कि कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले उसको एक मरतबा वेरीफाई ज़रूर करें. थैंक यू.